अध्याय 3। संज्ञा। नाउन। गर्मी की छुट्टियों में मैं और मेरी बहन अंजलि अपनी नानी जी के घर गए। मेरी नानी जी का घर देहरादून के एक छोटे से गांव में है। वहां बहुत हरियाली थी। मेरी नानी जी हमें रोज गाय का गर्म दूध देती थी। मुझे वहां बहुत मजा आया। बच्चों, ऊपर दिए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द नाम हैं। इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। प्राणियों के नाम बहन, अंजलि, नानी जी, गाय। वस्तुओं के नाम दूध, पुस्तक। स्थानों के नाम घर, देहरादून, गांव। भावों के नाम गर्मी, हरियाली, मजा, खुशी। संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कल्पना चावला, अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी, कमल, ताजमहल, होली। ऊपर दिए चित्रों के नामों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। व्यक्तियों के नाम भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, सानिया मिर्जा। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, चीन, अफ्रीका। त्योहारों के नाम दीपावली, होली, दशहरा, ईद, गुरु पर्व। खेलों के नाम क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, खो खो। इमारतों के नाम ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार। दिनों व महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, नील, अमेजन। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। अध्यापक, विद्यालय, लड़की, फूल, लड़का, खिलौना। ऊपर दिए चित्रों के नाम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं करा रहे, अपितु उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं। फल, पेड़, औरत, बच्चा, मोर, गाय, देश, छात्र, कक्षा, मैदान, फूल, नदी, पहाड़, शहर, कमरा, लड़का, लड़की, बगीचा, शहर आदि। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। मिठास, लालच, बचपन, हरियाली, बुढ़ापा, गर्मी। दिए गए चित्रों के नाम किसी भाव या गुण के नाम हैं। हम इन्हें छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं। खुशी, गुस्सा, सुख दुख, सुगंध, सुंदरता, दर्द, आनंद, स्वाद, ममता, मेहनत, ऊंचाई, ईमानदारी आदि। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक, भाववाचक। मित्र, मित्रता, दास, दास्ता, शिशु, शैशव, माता, मातृत्व, विद्वान, विद्वता, स्त्री, स्त्रीत्व, शत्रु, शत्रुता, लड़का,
लड़कपन, चोर, चोरी, पंडित, पांडित्य, प्रभु, प्रभुता, युवा, यौवन, मानव, मानवता, पशु, पशुता। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, भाववाचक। निज, निजत्व, अपना, अपनापन। मम, ममत्व, अहं, अहंकार। स्व, स्वत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण, भाववाचक। बूढ़ा, बुढ़ापा, मोटा, मोटापा। ऊंचा, ऊंचाई। कठिन, कठिनाई। गरम, गर्मी, गर्मी। सरल, सरलता। अच्छा, अच्छाई। महान, महानता। हरा, हरियाली। मूर्ख, मूर्खता। ईमानदार, ईमानदारी। काला, कालीमा। मीठा, मिठास। खट्टा, खटास। सफल, सफलता। मधुर, मधुरता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया, भाववाचक। दौड़ना, दौड़। हारना, हार। पढ़ना, पढ़ाई। उड़ना, उड़ान। घबराना, घबराहट। भूलना, भूल। सजाना, सजावट। लड़ना, लड़ाई। हंसना, हंसी। लिखना, लिखाई। सोचना, सोच। पूजना, पूजा। थकना, थकावट। रोना, रुलाई। खेलना, खेल। चलना, चाल। हमने जाना। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा, यह संपूर्ण जाति का बोध कराती है, जैसे पशु, मनुष्य, पक्षी, पुस्तक आदि। भाववाचक संज्ञा, यह संज्ञा के गुण, दोष या अवस्था आदि का बोध कराती है।